सीएससी एग्जाम मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा से संबंधित पूरी आंसर की हम आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक रूप से बताने वाले हैं। आप अपने यहाँ पर आंसर मैच कीजिए और कमेंट करिए आपके कितने यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें यहाँ पर कहाँ से कौन से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, किस चैप्टर से, जो नोट्स हमने दिया था, टेस्ट सीरीज कराया था, वहाँ से कौन से क्वेश्चन आए हैं पूरे, ये भी हम बता देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम क्वेश्चन को केवल पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर आपको बताएंगे। पूरा ऑप्शन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफी फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति का 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और ये आपका पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि पर न्यूनतम कितना आपका वन आच्छादित होना चाहिए, वृक्ष वन या वृक्ष से आच्छादित हो। तो यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन आपका था, डी नंबर ये आपका हो जाएगा। ये भी आपका चैप्टर 1 से था और टेस्ट सीरीज में भी ये हमने कराया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर डैश के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। तो कब अपनाई गई थी पहली? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर ये 1 से क्वेश्चन है। सी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर गेहूं उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। केवल दोमट मिट्टी, लेटराइट और दोमट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेटराइट ये आपका गेहूं के लिए नहीं उपयुक्त होती है, चावल के लिए होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना कब अपनाया गया था। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 2002 में दूसरी यहाँ पर कार्य योजना आपकी यहाँ पर लाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण को अपनाती है जिनका पारिस्थितिक तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिक मूल्य भले वो कहीं भी हो। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, परिदृश्य दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं। तो हमने कितनी बार आपको यहाँ पर कहा था कि जो यहाँ पर विषय हैं उसको जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 17 इसमें विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017-31 के लिए भारतीय राष्ट्रीय जीव वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये तीसरी वन्यजीव कार्य योजना है, सही है। और इसमें 10 घटक नहीं थे, 5 घटक थे। कई बार हमने कहा कि घटक जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आएगा। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका नोट से आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनसे संबंधित स्थानों के साथ मिलान करिए। तो यहाँ पर हम सीधे इसका आपका आंसर बता देते हैं। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सही आंसर आपका दाचीगाम हो जाएगा। और ये भी आपका नोट्स और टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। दाचीगाम हमने पूछा हुआ था कहाँ पर आपका राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संगाई या एल्ड हिरण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी हमने जो आपका टेस्ट कराया था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इसका जो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, केबुल लामजाओ, जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन देखिए क्या होते हैं 1927 वाले जो है, इसमें देखिए कोई भी चीज़ आपकी सभी चीज़ें प्रतिबंधित रहती है। तो इसमें अनुमति नहीं है, पूछ रहा है तो चराई की अनुमति नहीं है, अतिक्रमण की अनुमति नहीं है, शिकार की अनुमति भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। बिहाली आरक्षित वन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, असम में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार द्वारा संरक्षित है। तो ये इसका सभी को सही आंसर पता होगा, मध्य प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित आपको करना है। तो ये भी हमने आपको टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये आपका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास कितने संवेदनशील यानी ESZ का वो एरिया आपका पूछा है। तो यहाँ पर ये भी डायरेक्ट नोट से आपका आया है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी दूर में मतलब ESZ आप बना सकते हैं, वो इसमें पूछा गया है। किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है। कांगेर घाटी आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य देखिए कुछ कॉमन सेंस के ऊपर आधारित है। यदि आपने पूरा पढ़ रखा है तो कॉमन सेंस के जरिए उसका आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास ये ESZ घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के बाहरी प्रकार का बनाना है। क्या बनाना है आपका? तो अवशोषक के रूप में आप ESZ काम करते हैं। तो सही आंसर आपका ए नंबर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सही कथन आपका है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले होते हैं और यहाँ पर संक्रमण के रूप में कार्य करते हैं। सही है। ये आपका प्रतिबंध यहाँ पर है, तो ये आपका नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये गलत है, बाकी यहाँ पर ये दोनों सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं।
20 के बाद यहाँ पर 21 नंबर है। तो सबसे बड़ा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? नहीं है तो पेरियार आपका है, अनामुडी है, नीलाम्बूर भी है, मयूरभंज आपका यहाँ पर नहीं होता है। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका उड़ीसा में होता है, मयूरभंज उड़ीसा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पिछले साल जो आपका अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे भारत मनाया गया था। डायरेक्ट आपका नोट से ये जो करंट अफेयर्स का नोट्स दिया गया था उससे क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, पेरियार केरल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्यों के स्थानों से के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका जो सही आंसर आपका सीधे सीधे यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, बाकी यहाँ पर मैचिंग आप देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोटोन का शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। तो सिंपल काफी क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन की बात की गई है। तो इन ऑप्शनों को देखिए कायदे से आप पढ़ते तो इसका जरूर आंसर आपका बिल्कुल सही से कर लेते हैं। जब भी हमने बताया कि नई प्रजातियों आती हैं तो उससे असंतुलन होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या जैव विविधता क्या होती है, या तो नष्ट होगी या बढ़ेगी, तो असंतुलन आपका यहाँ पर जरूर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नई प्रजातियाँ जो आती हैं वो नष्ट कर देती हैं, जो पहली प्रजातियाँ वहाँ पर रहती हैं उनको नष्ट कर देती है। ध्यान रखिएगा, बनने की संभावना बहुत कम रहती है इसमें कि नई प्रजातियाँ बने, नष्ट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थों से शुरू होती है? तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, अपरद खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रेयरी और स्टेपीज कितनी बार हमने आपको बताया था, घास के मैदान जरूर पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो ये आपका घास का मैदान ही होता है, प्रेयरी और स्टेपीज, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर यहाँ पर है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, धारा 8 में ये आपका वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों दिया गया है। ये भी नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लगभग अभी तक नोट से ही आपको देखने को मिल रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो धारा 13 डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो ये आपका 2-4 के अंतर्गत वन उत्पाद आपका दिया गया है, तो ये भी नोट्स में आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज जो आपका नोट्स दिया गया है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए वन जीव वार्डन ऐसे परमिट निर्देश किसी भी जंगल जानवर शिकार करने के लिए आदेश या अनुमति दे सकता है? तो विशेष कार्य के लिए इसमें दिया गया है 12 में, तो विशेष आपका क्या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने COP27 का आयोजन किया? तो सभी को पता है, मिस्र, बी नंबर इसका भी हो जाएगा। 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि कुछ तक सीमित करना चाहती है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? तो ये करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है और करंट अफेयर्स के नोट्स में आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, स्पेन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा गलत कथन बताना है? तो यहाँ पर COP27 भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत की, ये तो सीधे सीधे सही है आपका यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ, ये भी सही है। और ये आपका COP26 ये वाला आपका गलत है, तो यहाँ पर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37, 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल कार्बन की? तो कार्बन के सीधे सीधे कार्बन क्रेडिट आपका यहाँ पर उससे पूछा गया, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका संबंधित है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के लिए मानदंड लोकसभा में 2022 में किस अधिनियम पेश किया गया? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लोकसभा में पेश किया गया था, तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आपका बी नंबर यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? तो भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री आपकी यहाँ पर CRI है, इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन क्रेडिट के संबंध में VER का यहाँ पर संबंध आपका पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वॉलंटरी एमिशन रिडक्शन हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वनीकरण करके आप इसको रोक सकते हैं, ए सही है। वनीकरण की प्रक्रिया डैश के लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? तो मिट्टी के संरक्षण के लिए ये काफ़ी आवश्यक है वनीकरण की प्रक्रिया, तो यहाँ पर सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है? तो सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन सभी को पता है किसके द्वारा होता है। यहाँ पर जो कंटूर ट्रेसिंग ये है, ये आपका मतलब समोच्चरीय कृषि है। तो इससे उतना मृदा अपरदन नहीं होता आपका। यहाँ पर मृदा अपरदन जो होता है वो स्थानांतरण कृषि से होता है। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, परत का संरचना निम्नलिखित में किसके परिणामस्वरूप होता है? तो देखिए, परत अपरदन जो आपका होता है वो तो वायु द्वारा होता है, लेकिन परत का संरचना इसमें जो सीट इरोशन पूछा गया है वो आपका यहाँ पर देखिए होगा भारी वर्षा के द्वारा होगा। ए नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? नोट से क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वानिकी के संबंध में एफओ का पूर्ण रूप क्या है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के हरित क्रांति निम्न में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है? तो भारत में जो हरित क्रांति आपकी लाई गई थी मुख्य रूप से आपका गेहूँ चावल इसमें ज़्यादा पैदावार इसमें होने लगा था पंजाब साइड राज्यों में। तो यहाँ पर हरित क्रांति का मुख्य रूप से आपका क्या था, उसमें क्या किया गया था कि बीजों जो है उसको किस्में बदली गई थी। तो वहाँ तो अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज। सी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खेती को एक आदिम झूमिंग बेबर दहिया कहा जाता है। तो झूमिंग कृषि आपको पता है क्या होती है? वही स्थानांतरित कृषि होती है, लेकिन इसको बेबर या दहिया कहाँ पर कहा जाता है ये इसमें पूछा गया है। तो डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो इसका जो देखिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर धारा 4 में आपका वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। और ये आपका देखिए चैप्टर जो 13 यहाँ पर है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसमें हमने कराया हुआ है नोट्स में जाकर देखिए। सी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक? तो ये सीधे देखिए इसका डायरेक्ट हमने आपका कराया हुआ है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन ये आपका था और इसका डायरेक्ट हमने आपको नोट्स में दिया हुआ है। तो वन अधिकार अधिनियम, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 2006 वाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष की गतिविधि है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? तो ये ई धरती यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 52 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित? काफ़ी ये यहाँ पर डीपली क्वेश्चन ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो था। और ये इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है, 54 क्वेश्चन नंबर है। वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तन करने की अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो ये भी डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यहाँ पर होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। गैर वन उपयोग के लिए वन भूमि परिवर्तन के केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, प्रतिपूरक वनीकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने तैयार किया हुआ था। कई सारे टेस्ट सीरीज आपको कराने रह गए थे। टाइम इतना कम रहा, जितना हमने कहा था उतना तो करा दिया था, लेकिन और हम ज़्यादा इसमें कराने वाले थे। टाइम कमी की वजह से कई सारे टेस्ट सीरीज आपके नहीं हो पाए थे, उसमें ये क्वेश्चन रखा गया था। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यानी कि 56 का सी हो जाएगा। 57 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण प्रबंधन का दीर्घकालीन लक्ष्य है? तो 57 यहाँ पर देखिए 57 का सही आंसर आपका इसका दीर्घकालीन लक्ष्य की बात करें तो बी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है? तो ये आपका सीधे डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन पूछा गया है और जिसमें आपका चैप्टर नंबर 15 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ये आपकी जो कौन सी अग्नि होती है यहाँ पर, जो क्राउन फायर होती है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधे के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन तंत्र OMF के लिए मूल्य विकास घटक है, जिसे इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित है। तो ये काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, सीधे आपका इसका ट्राइफेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो मिलता है, तो कीड़े द्वारा मिलता है आपका लाख का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका कीट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक दावतों अनुष्ठानों और दौरान विशेष रूप से उपयोग की जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माहुल के पत्ते हैं। तो दोस्तों ये नोट्स में आपको नहीं मिलेगा,
मिलेगा। काफ़ी डीपली नोट्स यहाँ पर क्योंकि आपकी टाइम कम थी तो डीपली नोट्स यहाँ पर नहीं बनाया गया था। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी यहाँ पर करवाई गई थी जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें अच्छे नंबरों से। तो यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके यहाँ पर डीपली यदि आप पढ़ते तो मिल जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतना टाइम नहीं था यहाँ पर डीपली तैयारी कराने का, नहीं तो अच्छी तैयारी आपकी और ज़्यादा हो जाती जिससे आप इसमें और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने नोट्स और टेस्ट सीरीज सही से पढ़ा होगा तो फिर भी आप ये एग्जाम अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर लेंगे यदि आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणित संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो भारत का कौन सा है? सीधे सीधे नोट्स से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ए नंबर है NCCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन प्रमाणित संबंधित FSC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी डायरेक्ट आपका नोट से क्वेश्चन आया हुआ है, बी नंबर सही होगा, फर्स्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल। दो ही आपके हैं तो यहाँ पर सीधे एक का पूछ लिया गया है। इसके अलावा दूसरा वाला जो आपका है वन प्रमाण के समर्थन के लिए कार्यक्रम, इसका कहाँ पर आपका बताना है, मुख्यालय है किस स्थान पर है? तो ये आपका जिनेवा में है, ध्यान रखिएगा। बर्लिन में आपका ये वाला है जो ऊपर वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा FSC का प्रमाण पत्र नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, 67 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, नियंत्रित लकड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सी विधियों को चुने उपयोग की जाने वाली? तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे आप संघर्ष वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अवरोधों की स्थापना मिलेगी, निवारक विधियाँ मिलेंगी, तो दो यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सटीक आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 1 और 3 जो है वो सही है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, में कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने का एक तरीका है? तो यहाँ पर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टोब रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष को तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या है, आपके बाघ है, तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आयुषीन के अनुसार वन्यजीव को लेकर संघर्ष कितने स्तर के होते हैं? तो काफी ये भी आपका नोट से क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, 3 तरह के आपके होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर सही है, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों कर्तव्यों का अनुपालन वनपाल निम्नलिखित किस आदेशों के अधीन करेगा? तो किसके अधीन करता है? ये आपका RFO का अधीन करता है, तो यहाँ पर सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है? तो वन दरोगा का कर्तव्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वन अधिकारी क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है, सही है ये भी। और दूसरा उपचार भी कराता है पशुओं का, ये भी सही है, और तीसरा भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीनों ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो यहाँ पर सबसे सटीक आपको चूज करना है, तो सटीक के लिए सबसे पहला आपका सही होगा और तीसरा सही होगा। यहाँ पर ये वाला हटा देंगे तो यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर फिर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शक्तियों कर्तव्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन दरोगा कर्तव्य नहीं है? 74 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क लगा है, सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 75 नंबर, वन जंगल में वन रक्षा का कर्तव्य है कि वो जंगल की किसकी रक्षा करे? तो बीट स्थल का वो आपका होता है अधिकारी, तो यहाँ पर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षारोपण वनरोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार ने कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, लास्ट वाला 2 ही पढ़े होंगे, तो ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिए जाने वाले एक विशेष उपचार क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बीज प्राइमिंग हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है, बीज द्रवणीकरण की विधि में शामिल है, क्या शामिल है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हम सीधे बताते हैं, ऑप्शन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पर लगेगा। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर सीधे सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित मृत शाखाओं का अधिक हटाना, यानी कटाई छटाई की बात की जा रही है, तो सीधे आपका यहाँ पर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक किए होंगे तो बिल्कुल सही आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे आसानी से। 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल ध्यानपूर्वक जिन्होंने किया होगा अच्छे से कर लेंगे। वनों को ग्रह के फेवर के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं, तो 80 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर 1, 3 और 4, तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 81 क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर इसका पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितने पर 1 होना चाहिए? तो सभी को पता 33% या 1 यहाँ पर 1/3, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 की बात करें तो यहाँ पर वह जलंबर और आर्द्रभूमि घरेलू कृषि औद्योगिक परिस्थिति जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी के डैश की आपूर्ति करते हैं और प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर कितने % पूछा गया है? तो ये आपका इसका जो 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पुरस्कारों की 2 श्रेणियाँ हैं, पुरस्कार के बाघ संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत में, तो ये आपका टाइगर रिजर्व, और तो इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पर ए नंबर सही आंसर होगा इसका। बाकी यहाँ पर ये मिला पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये सही है, और जंगली बाघों की यहाँ पर दुगना करना था, ये भी सही है, और ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछना है तो आपका ये ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं,
सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर ये उत्तराखंड, सभी को पता होगा, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है। देखिए उस वाले जो क्वेश्चन में है ये थोड़ा कन्फ्यूजन में क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये, क्योंकि इसमें ये 2010 हमको जहाँ तक लग रहा है, तो ये कथन भी यहाँ पर गलत लग रहा है। तो ये, और ये वाला कथन सतमंगला टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ, पुरस्कार जीता था कि नहीं, ये यहाँ पर है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में। वैसे ये नंबर यहाँ पर मान के हम चल रहे हैं इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है? तो 85 का यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 86, कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? तो सभी को डायरेक्ट नोट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा। IUCN करता है, बी नंबर से हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा माइक हाथी की हत्या की निगरानी साइट नहीं है? ये आपको बताना है। 88 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी नंबर इसका सही हो जाएगा, काजीरंगा। हाथियों के लिए नहीं है, ये सभी को पता काजीरंगा किसके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर 89 का क्वेश्चन क्या होगा? देखिए यहाँ पर कौन सा कानून नीति वन संरक्षकों के लिए नहीं बनाया गया था? तो यहाँ पर आपने पढ़ा ही, देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है उसको ले लीजिए, बाकी जो नहीं पढ़ा उसको हटा दीजिए। तो डी नंबर हटा दीजिए, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वनों उपज की पारगमन इमारती लकड़ी वन पर लगने वाले शुल्क के कानून से संबंधित है? तो इसका भी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, भारतीय वन अधिनियम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, रागी के न्यूनतम समर्थन निम्न मूल्य की सिफारिश की, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा, या इसने सिफारिश की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, विश्व बैंक के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन के 2001 में भारत के सकल उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 16.8% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट ने सही किया होगा। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण और वन मंत्रालय, यहाँ पर यानी बी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? तो सीधे इसमें आपका कॉमन सेंस का ये भी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन परिस्थिति का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और 96 है, पारिस्थितिक तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी का पहचान करें, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो यहाँ पर गलत जोड़ी की बात करें तो ये सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 96 का। नेक्स्ट यहाँ पर 97 की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर डाइवर्सिटी के आमतौर पर प्रजातियों की संख्या व्यक्त की जाती है, किसके द्वारा? तो ये हमने पढ़ाया, नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अल्फा बीटा गामा विविधता हमने वहाँ पर बताई हुई थी आपको, तो यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अल्फा विविधता ही यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। 16 एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये हमने बताया था पहाड़ों पर आपके यानी पर्वतीय भागों में मिलता है। तो लास्ट वाला जो आप जिसने टेस्ट दिया होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, तो यहाँ पर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 98 का। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की जनसंख्या लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? तो इसका 99 का देखिए क्या सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर 1/3 नहीं होगा और ना ही आधा यहाँ पर अभी लगी हुई है। लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? तो बहुत पहले थी आधा लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर 2/3 हो गया है। सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 99 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूँ, आपका चना, यहाँ पर जौ, ये सब हमने बताया था रबी की फसल है। नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पूरे हो गए, आपने मिला लिया होगा यहाँ पर। तो आप अपने कमेंट करिए कितने नंबर आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आपको लेनी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही कोई क्वेश्चन आपका हो यहाँ पर लग रहा हो कि हमने मतलब गलत याद बता दिया हो जल्दबाजी में, तो उसके लिए भी आप कमेंट यहाँ पर जरूर करिए। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हमने सबसे सटीक बताया हुआ है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत होने के कोई चांस नहीं है। बाकी आप अपने स्कोर जो है वो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।